प्यारे बच्चों, आपका फिर एक बार स्वागत है। आज जो अपन लेकर आए हैं वो विश्व का मानचित्र, और विश्व का मानचित्र आपके एग्जाम में आएगा और आपके इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। याद रखना, मानचित्र की बात करें अपन, और इसमें ये जो है आपके सिर्फ समझना है, सिर्फ 2 मिनट का चैप्टर है और 2 नंबर 2 मिनट में आपके पक्के। अब आपको पूछा जाएगा कि विश्व के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना कि इसमें जो पूछा गया कौन सा, नंबर 1 है आपके लंदन। लंदन कहाँ पर आया हुआ है? तो इसमें मैप में आप देखना इसमें कि इसको सही करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ था 0 डिग्री, यानी मानचित्र के अंदर आप देखना जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस 0 डिग्री के आप बिल्कुल इस 0 डिग्री से होते हुए आप आगे प्रवेश करोगे तो यह बीच में आपको जो भाग मिलेगा वो क्या है, वो आपके लंदन। लेकिन याद रखना, आपको इस प्रकार से इसको जब दर्शाते हो तो आप क्या करते हो, सिर्फ नाम लिख के छोड़ देते हो। नहीं दोस्तों, यहाँ पर याद रखना, आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लंदन, यानी यहाँ पर आपको डॉट के माध्यम से मैप को दर्शाना है। इसके बाद आपसे पूछा न्यूयॉर्क कहाँ पर आया हुआ दोस्तों? याद रखना, ये कहाँ पर आया हुआ, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। तो देखिए ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका आया हुआ है इसमें, और याद रखना आप कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मैप में अगर आप जाओगे तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो भाग आया हुआ है, यहाँ पर ये थोड़ा सा भाग अंदर झुका हुआ है, तो यहाँ पर क्या आया हुआ आपके, कौन सा, न्यूयॉर्क। और यहाँ पर आप डॉट लगाकर फिर लिखोगे न्यूयॉर्क। याद रखना, आप बिना डॉट आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। इसके बाद है शिकागो। याद रखना, जैसे ही हमने लिखा न्यूयॉर्क के आगे जाओगे तो यहाँ पर इसी के अंदर ठीक इसके सामने क्या मिलेगा आपको, शिकागो मिलेगा। याद रखना बच्चों, यहाँ पर ध्यान से लिखे, आप बिल्कुल सावधानी से लिखे, 2 नंबर पक्के करने आपको। इसके बाद बच्चों देखिए पर्थ कहाँ पर आया हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और अपन क्या करते हैं, इसमें पर्थ है, सिडनी है, मेलबोर्न है, दोनों में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कहाँ पर लिखे। तो देखिए इसमें याद रखना, ये जो ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया की ये जो दिशा है कौन सी, इस तरफ, ये जो कौन सी, पश्चिम। तो याद रखना प यानी पश्चिम, प यानी पर्थ, तो इस तरफ आया हुआ। ठीक इसके सामने याद रखना, यहाँ पर क्या आया हुआ, यहाँ पर आया हुआ आपके सिडनी, यानी सिडनी इस तरफ है, सिडनी के ठीक सामने पर्थ है, और यहाँ लिखोगे नीचे तो कौन सा मिलेगा, यहाँ पर मेलबोर्न। याद रखना मेलबोर्न यहाँ पे आया हुआ आपके। तो याद रखना 3 कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिडनी हो गया, मेलबोर्न हो गया। फिर कहा कि नई दिल्ली कहाँ पर आया हुआ, तो ये जो हमारा भारत है, भारत के बीच में यहाँ पर सबसे ऊपर ये जो आया है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नई दिल्ली। तो यहाँ पर पहले डॉट लगाओगे फिर लिखोगे नई दिल्ली। इसके अलावा और आपसे पूछा जाता है कौन सा, मास्को। याद रखिए मास्को कहाँ पर, ये जो आपके कौन सा, ये साइबेरियन प्रदेश आया हुआ है, रूस आया हुआ है। और यहाँ पर इस भाग के अंदर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप मास्को। इसके अलावा और देखते हैं अपन और कौन सा दिया हुआ है, इसमें लिखा ब्राजील में हमने पढ़ा था, ये जो पूरा का पूरा जो भाग है ये कौन सा, इसे कहते हैं ब्राजील। और याद रखना ब्राजील को हमने कहाँ पे पढ़ा था, तो यहाँ पे आप लिखोगे ब्राजील, और ब्राजील में हमने पढ़ा था कॉफी के बागानों के अंदर की बात हुई थी। इसके बाद दोस्तों याद रखना मैक्सिको कहाँ पर आया हुआ है, ये जो भाग है आपके, ये पूरा का पूरा ये है मैक्सिको, तो यहाँ पर आप लिखे मैक्सिको। इसके अलावा और देख लेते हैं अपन और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है जापान, कौन सा, जापान। तो जापान कहाँ पर मिलेगा, देखिए ये जो भाग है, इधर वाला जो भाग है, यहाँ पर अगर इस तरफ जाओगे आप तो यहाँ पर मिलेगा आपको टुकड़ों के रूप में, छोटे छोटे द्वीपों के रूप में मिलेगा। तो ये आया हुआ कौन सा, जापान। इसके अलावा और कौन कौन से याद रखने आपको मुख्य रूप से, तो देख लीजिए ये जो है आपके कौन सा महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप को भी याद रखें। ये आया हुआ आपके यहाँ पर कौन सा, यह है दक्षिण अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका है। इसके बाद याद रखना कि ये जो आया हुआ कौन सा, ये जो द्वीप है, और इस द्वीप को क्या कहते हैं, मेडागास्कर द्वीप, तो मेडागास्कर, इसको भी याद रखना। इसके बाद देखना दोस्तों, याद रखना ये जो है यहाँ पर भारत के नीचे ये कौन सा, ये है आया हुआ है श्रीलंका। इसके अलावा और कौन कौन से देखना, ये आया हुआ आपके कौन सा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे तो यहाँ जाओगे बीच में, तो यहाँ पर आया हुआ आपके कौन सा, इधर वाले भाग में अगर आप कह सकते हो कि यहाँ पर आया हुआ आपके सिंगापुर। और अगर यहाँ बीच में गए तो यहाँ पर आया हुआ आपके कौन सा, फिलीपींस। इसके बाद
याद रखना ये जो भाग है ऑस्ट्रेलिया के पास में यहाँ पर, ये कौन सा है, इसे कहते हैं अपन न्यूजीलैंड। इसके अलावा और आपके हिसाब से अगर ये पूछिए तो कौन सा, ये आया हुआ आपके कनाडा, और ये जो आया हुआ कौन सा, यह है अलास्का। ठीक है, और अगर आपसे पूछे ये जो लंबवत रूप में है ये कौन सा देश है जो लंबवत रूप में फैला हुआ है, इसे कहते हैं चिली। इसी प्रकार से हमने बात की कि हमारे लिए जो महत्वपूर्ण थे, फिर हमने कहा इधर ये जो बीच में हमारी बात हुई थी ये क्या है, कौन सी नहर है, ये है पनामा नहर। कौन सी नहर, पनामा नहर। इसके बाद फिर हमारी बात हुई थी ये अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पर हमारी जो बात हुई थी ये क्या आया हुआ है, कौन सा, ये आया हुआ है भूमध्य सागर। तो याद रखना ये भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर को फलों का घर भी कहते हैं। और यहाँ पर जो नहर आई हुई है, ये जो भाग है ये कौन सी नहर है जिसे आप कहते हो, ये है ये स्वेज नहर। और इसके बाद फिर कहा ये कौन सा है, ये आया आपके मंगोलिया। कौन सा देश, मंगोलिया, जहाँ पर विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल। कौन सा, गोबी का मरुस्थल, जो विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है, कौन से देश में आया हुआ है दोस्तों, याद रखना ये आया हुआ आपके मंगोलिया के अंदर। इस प्रकार से, और अगर याद रखना ये क्या आया हुआ आपके ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो हमने बात की मानचित्र के माध्यम से, आप एक बार इसको देख कर जाए।